हेलो राम राम राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। प्रैक्टिस सेट 13 का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुडुचेरी का गराड़ी नृत्य जो है वो रामायण से उत्पन्न हुआ है और विल्लानूर मंदिर में भी ये परफॉर्म किया जाता है। वेस्ट बंगाल के देखे जाएँ तो नृत्य हो जाएंगे जात्रा, काठी, मरसिया, वृता जो चेचक बीमारी ठीक होने के बाद परफॉर्म किया जाता है वृता, ठीक है। गंभीरा जिसको नकाब पोष नृत्य भी बोलते हैं, ये सब पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। फिर है आपका लावा परिचाकली लक्षद्वीप का हो जाएगा। बीरा मंडो दमन एंड दुई का हो जाएगा। दुमहल, हफीज़ा, रऊफ, बच्चा नगमा, हिकात, कूद ये सब जम्मू कश्मीर के डांस हो जाएंगे, फोक डांस, ठीक है। फिर लिखा है स्पाओ, वाल्टी, कोशन ये सब लद्दाख के हैं। पड़ोसी देशों में देखा जाए तो कैंडियन श्रीलंका में परफॉर्म किया जाता है। झुंगड़ा पाचाम भूटान का है। इशाला अफगानिस्तान का है। फिर है कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं, ट्रेडिशनल डिशेज हैं। वालचो सोरपोटेल गोवा में बनती है। काफली उत्तराखंड की हो जाएगी, ठीक है। आलू पोस्तो वेस्ट बंगाल का है। श्रीखंड महाराष्ट्र में फेमस है। मुइया अवड़ू चखवी त्रिपुरा में है। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। धसका झारखंड का है। जदोह मेघालय का हो जाएगा, ठीक है। कोलम अरुणाचल प्रदेश का। मैसूर टेंगा ये असम का हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या थी, डिशेस थी। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान का यूनेस्को में 2013 में जो है 6 जो फोर्ट हैं, हिल फोर्ट हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया था। वो 6 कौन कौन से हैं? जैसलमेर फोर्ट जिसको गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, ये 6 फोर्ट हैं जो 2013 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किए गए थे। किला मुबारक कहाँ देखने को मिलेगा? तो पंजाब में। इसी में रजिया सुल्तान को क्या कर लिया था, अल्तुनिया ने इसी में बंधक बनाकर रखा था। रोहतासगढ़ फोर्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगा। पन्हाला फोर्ट महाराष्ट्र में है। अगोड़ा फोर्ट गोवा में है। गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद में है। कालिंजर फोर्ट यूपी में है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। चंपानेर गुजरात में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एराबल्ला, कादर, मुदुवर, ये कुछ जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं जो बेसिकली तमिलनाडु की हैं। कर्नाटक में तुलु लैंग्वेज, अरुणाचल प्रदेश में नियाशी अपातानी जो है भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हीं के नाम पर ट्राइब भी हैं यहाँ पर। त्रिपुरा में कोकब्रोक भाषा बोली जाती है। असम में बोडो, ठीक है, असमीज। मेघालय में खारो, खसी, जयंतिया 3 ट्राइब हैं और भाषा भी ये ही बोली जाती हैं। सिक्किम में मरुंग और लिवु भाषा है। लक्षद्वीप में माहे और मलयालम बोली जाती है। मलयालम केरल की भी है, तो वहाँ पर लक्षद्वीप केरल के ही तो नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर भी मलयालम बोली जाती है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। इंटरनेशनल पोस्ट डे 9 अक्टूबर को। नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल फूड डे ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। इस दिन FAO की जो है वो स्थापना हुई थी, ठीक है, 16 अक्टूबर को। तो उसी उपलक्ष्य में जो है फूड डे मनाया जाता है। 5 नवंबर को इंटरनेशनल सुनामी दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को इंटरनेशनल टॉयलेट डे प्लस इंटरनेशनल मेंस डे भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल सॉइल डे। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, मानववाद दिवस जो है, उनके जो राइट हैं, मानव के जो अधिकार हैं उनको कंजर्व करने के लिए मनाया जाता है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पहला विंबलडन टूर्नामेंट जो है 1877 में वारपल रोड साइड में हुआ था। विजेता यहाँ पर था स्पेंसर गौर, ठीक है। फिर लिखा है आपका ग्रांड स्लैम बेसिकली 4 होते हैं, तो विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये इनका शुरुआती वर्ष है, यानी कि सबसे पुराना विंबलडन हो जाएगा, ठीक है, जो 1877 का है। उसके बाद US ओपन 1881 का है। देन फ्रेंच ओपन 1891 का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का है, ठीक है। जो विंबलडन है वो ग्रास पर खेला जाता है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी उसको बोलते हैं। और US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन रेड क्ले पर खेला जाता है, ठीक है। और आपका बच्चा क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। होने का क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट होता है, तो इससे सर ने याद कराया था, एक ट्रिक है AFWU, ऑफ वाउ से आप याद कर सकते हैं। ए से ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले होता है जनवरी में। फिर फ्रेंच ओपन होता है मई जून के टाइम पर। फिर होता है आपका विंबलडन होता है जून जुलाई के टाइम पर। और फिर US ओपन होता है लास्ट में, दैट इज़ अगस्त एंड सेप्टेम्बर के टाइम पर।
फिर यहाँ पर लिखा है आपका प्रथम भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता कौन था, भारतीय इंडियन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएंगे महेश भूपति, 1977 में उन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक के नाम पर है, टोटल 24। सर्बिया से ये बिलोंग करते हैं, इनके बुक का नाम है सर्व टू विन। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक किताब है नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म की किताब है। इसके अलावा इनकी किताब देख ली जाए तो गीतांजलि, गुल्पगुच्छे, काबुलीवाला, शोखेरवाली, द पोस्ट ऑफिस, गीत वितान, स्ट्रे वर्ड्स, द ब्रोकन नेस्ट, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताबें हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए लिटरेचर की फील्ड में 1913 में, ठीक है, 1913 में। फिर लिखा है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति हो जाएगी। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1950 में किया गया था पहली बार, जॉन मथाई जो है इन्होंने सिफारिश की थी प्राक्कलन समिति की। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। और ये 1921 में इसको बनाया गया था। फिर है सरकारी उपक्रम समिति, जिसमें सेम मेंबर्स होते हैं, यानी कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं। फिर लिखा है विशेषाधिकार समिति, ये इसमें लोकसभा से जो है 15 लोग और राज्यसभा से 10 लोग इसमें आते हैं, टोटल 25 लोग जो है 25 सदस्य होते हैं विशेषाधिकार समिति में। विधान परिषद में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 1/6 होता है। कौन अपॉइंट करता है, कौन मनोनीत करता है, तो राज्यपाल करता है। स्थानीय निकायों से 1/3 मेंबर आते हैं यहाँ पर, स्नातक किए हुए यानी कि ग्रेजुएट से 1/12 1/12 आते हैं। अध्यापक कैटेगरी से 1/12 आते हैं। विधानसभा से 1/3 आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 5/6, ठीक है, 5/6। विधान परिषद ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर है, तो 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद देखने को मिलती है। आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में इसकी स्थापना प्लस समाप्ति की भी बात करता है। लिखा है विधानसभा के बारे में, आर्टिकल 70 कहता है मिनिमम जो सीट हैं विधानसभा में वो 60 हो सकती हैं और मैक्सिमम सीट 500 हो जाएंगी। तो यूपी से 403 सबसे ज़्यादा हैं यूपी से, फिर महाराष्ट्र है 288 के साथ, वेस्ट बंगाल है 294 के साथ, आंध्रा है 175, बिहार 243, एमपी 230 और बचा गया तमिलनाडु 234, सिक्किम 32, पुडुचेरी 33, मिजोरम 40, गोवा 40, दिल्ली और उत्तराखंड आपका 70 हो जाएगा। लिखा है महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल इन्होंने की थी 1918 में गुजरात, ठीक है, यहाँ पर हो रहा था आंदोलन और 21 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल की थी। निमंत्रण किसने दिया यहाँ के लिए, तो अनुसुईया उइये ने दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो इसके विरोध में जो है सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल ने जो है इसका विरोध किया था, जो भी रोलक एक्ट आया था उसके खिलाफ। तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे जो है बाग में, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन वहाँ पर जनरल डायर जो है इसने गोलियां चलवा दी थी और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल डवायर, ठीक है। 1940 में उधम सिंह ने जो है माइकल डवायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार होता कब है, 13 अप्रैल 1919 को होता है, 1919 को। फिर लिखा है इसके लिए जब ये घटना घटी तो इसके लिए कांग्रेस ने एक जांच समिति बिठाई और उस रिपोर्ट का उसका पूरा जो खाका तैयार करना था, जो प्रारूप बनाना था, वो किसकी जिम्मेदारी थी, महात्मा गांधी को सौंपी गई। ब्रिटिशर्स ने हंटर कमीशन के लिए 8 सदस्यों को अपॉइंट किया जिसमें 3 भारतीय थे, ठीक है। जब हत्याकांड हुआ जलियांवाला तो उसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके पास थी नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने वापस कर दी। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने वापस कर दी थी। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस करी थी। वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर ने। 1919 को वायसराय जो है वो चेम्सफोर्ड था, ठीक है। फिर लिखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के बारे में है। यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग जो आंदोलन था उसका जो प्रस्ताव पेश किया था इस मीटिंग में, तो उसका समर्थन किस किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू ने किया, शौकत अली खान ने किया और मोहम्मद अली ने किया था। जिन्ना इसके विरोध में था, जिन्ना ने इसका जो है वो सपोर्ट जो है वो नहीं किया था। फिर लिखा है इसके कार्य क्या थे, ताड़ी पर विरोध, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जुलू वोअर जो है वो पदक वापस लिए गए। फिर यहाँ पर लिखा है 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलता है। चौराचौरी घटना की सूचना गांधी जी को दी थी किसने, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने जब इस घटना की बात कही गांधी जी से। असहयोग प्रस्ताव को सीआर दास ने नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित कराया था, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर है दांडी यात्रा के बारे में क्वेश्चन। दांडी यात्रा के लिए जो आदर्श स्लोगन था या फिर वाक्य था वो था अंत तक लड़ो। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा निकलती है। 24 दिन की यात्रा है। 241 में
नील जो है 241 मील ये यात्रा जो है वो तय की गई थी। 78 यहाँ पर सहयोगी थी गांधी जी के। साबरमती से नवसारी गई, नमक कानून के खिलाफ थी, रोटी मांगा पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। गांधी जी पहले इसमें फिर अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद सरोजनी नायडू इसको लीड करती हैं, देन बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर आ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। दांडी मार्च, धरसाड़ा आंदोलन भी इसको बोलते हैं, में जो है पहली बार विनोबा भावे जो है वो गिरफ्तार हुए थे इस मार्च के दौरान। बानर सेना और मंजरी सेना ने जो है इसमें जो है अपना योगदान दिया था, गए थे दांडी मार्च में। रेजिमेंट यहाँ पर कौन सी थी जिसने दांडी मार्च पर गोलियां चलाना जो है चलाने से मना कर दिया था? तो वो थी गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, लिखा दांडी मार्च की जो पेंटिंग है नंदलाल बोस ने बनाई है। पत्रकार थे यहाँ पर बेब मिलर। रेन कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड रायपुर 1965 में ये बनती है। ठीक है, फिर है हिंडाल्को 1958 में बनती है, रेणुकूट हिमाचल प्रदेश में है। नाल्को 1981 में बनती है, भुवनेश्वर में है। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेंटलीज, जारवा, अंडमानी और ओंगे, ये 4 ट्राइब जो हैं वो निग्रोड ट्राइब हैं। ठीक है, हालचू, ओंगजे और शोम्पेन ये सब देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लिखा है नकोबारी जो ट्राइब्स हैं वो कैसी हैं? मंगोलाइड हैं। रेंगमा कहाँ की हो जाएगी? नागालैंड की। टोडा पालियान तमिलनाडु की है। विरहोर मुंडा संथाल ये हो जाएगी आपकी झारखंड की। इसके अलावा तिमरिया भी है। मीडा, भीला और ये कहाँ देखने को मिलती है? भील जनजाति और मीडा और भील है। ठीक है, ये राजस्थान में है। जौनसारी उत्तराखंड में है। कौंद ओडिशा खोड़ में देखने को मिलती है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध संस्थान के बारे में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में है। फिर लिखा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। एरिड वाले जोधपुर बेसिकली राजस्थान में देखने को मिलते हैं। नेशनल विंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा गाजियाबाद के अंदर। फिर लिखा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कितनी थी? तो उसका जीडीपी देखा जाए तो 2.70 लाख करोड़ थी मात्र। अल्प विकसित और रुद्र भी इसको बोला गया था। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए, चाइना, जर्मनी, देन इंडिया का नंबर आता है। फिर लिखा है आपका कृषि निर्वाह और राज्य। झूम खेती बेसिकली होती है, जनजातियाँ एक जगह पर रहती हैं, वहाँ के जंगलों को काटती हैं, खेती करती हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो इस तरह से वो घूमती रहती हैं। इसको झूम खेती भी बोलते हैं, स्थानांतरण खेती बोलते हैं, इसी वजह से इसको। कॉमन नॉर्थ ईस्ट में है। पोंडू आंध्रा में है। धैया आपकी एमपी में है। और कुरवा झारखंड में है। वाल्टे राजस्थान में है। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में है। दीपा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ठीक है, झूम आपकी देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में, और आपकी खिल जो है पश्चिमी हिमालय में। चेना श्रीलंका में। रोका ब्राज़ील में। कोनुको वेनेजुएला में। ये सारी क्या हैं आपकी देखने को मिलती हैं? खेती, एक प्रकार की कृषि हैं जो जनजातियाँ घूमती रहती हैं इधर उधर, वो करती हैं। इकोनॉमिक सर्वे को यूनियन बजट से अलग किया गया था 1964 में। पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो 1951 में आया था, और यहाँ पर देखा जाए तो पेश हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट से 2 दिन पहले। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में होती है। स्टैब्लिश हुआ था 1976 में। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो 3 बार की याद रखनी है हमें। 1948 में आती है। ठीक है, फिर 1956 में, फिर 1977 में आती है 3rd नंबर की। 1956 में जो आई थी उसे पूंजीवाद का बाइबल भी कहते हैं। भारत का आर्थिक संविधान भी इसी को कहा जाता है। फिर है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, जो जिसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं। तो पहला है न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू थिंकिंग। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका सिंबल शेरकोन्स का बना हुआ है। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वेबसाइट बनाई थी रक्षा मंत्रालय ने। वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी एक पेंटिंग बनाई थी तो वो थी, या फिर हम कहें वेबसाइट बनाई थी, जो आपको गूगल पे इसका कंटेंट मिलेगा, तो वो बनाई थी आपकी रक्षा मंत्रालय द्वारा।
गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें 1687 में आइजैक न्यूटन ने दिया था। इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया। उसी में ग्रहों की गति के नियम 1609 में जोहान्स केपलर ने किया था। रेडियम के निष्कासन जो है खोज या फिर हम कहें मैडम क्यूरी ने की थी और इनके लिए 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। कब कब? एक मिला है 1903 में और एक मिला है 1911 में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका पाचन होता है छोटी आंत में। ये हमें प्रोसेस याद रखनी है। मुख कुआं में खाना जाएगा, खाने शुरुआत वहीं से हो जाता है पाचन की। फिर आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर लास्ट इज गुदा। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है जो छोटी आंत होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट? 3। ड्यूडेनम, जुजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर लिखा है टेस्ट की बात करें तो इधर टेस्ट नहीं, टीथ की बात करें, दांतों की अगर हम बात करें बच्चों में जो है 2102 का फॉर्मूला देखने को मिलता है। 2102 मतलब 2102 और 2102 वटे, यानी कि ऊपर के दांत ये नीचे के दांत यहाँ पर देखने को मिलेगा ये, और गुणा 2 कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आई है, आई का मतलब होता है इंसीजर। आई का मतलब क्या होता है? इंसीजर। तो यहाँ पर 2 ऊपर के और 2 नीचे के दोनों को मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। 4 की गुणा 2 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि इंसीजर बच्चों में आपको 8 देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको सी का मतलब है कैनाइन। क्या मतलब है? कैनाइन। तो कैनाइन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितने हो गए? 2 कैनाइन हो गए। तो 2 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि इसमें 4 कैनाइन देखने को मिलते हैं बच्चे में। इसी प्रकार से ये भी हम निकाल लेंगे, ये अडल्ट के हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दंत जो पदार्थ है, जो सबसे कठोर पार्ट है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, दैट इज एनिमल। दांत की अगर बात करें तो हाइड्रोक्सी पेटाइर और कैल्शियम फॉस्फेट से जो है ये बने होते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2024 का अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन तो ये है SBI। सिंगापुर ब्रांच खोली थी किसने? HDFC बैंक ने। और आपका सैफरो फॉरेक्स कार्ड ICICI बैंक का है। 26 नंबर के RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। और सेंट्रल बैंक लंदन डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया था RBI को। SBI की योजना है हर घर लखपति। ठीक है, हर घर लखपति। 79 सेशन UN का हो रहा था। यहाँ पर जो UN की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता का सपोर्ट करते हुए भारत का समर्थन कौन से देश ने किया है? तो वो है भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान। UN सुरक्षा परिषद क्या है? इसमें 15 मेंबर होते हैं। उन 15 में से 10 नॉन परमानेंट होते हैं, जबकि 5 जो है वो परमानेंट होते हैं। भारत नॉन परमानेंट तो बहुत बार बना है, लेकिन जो आपका परमानेंट है वो नहीं बन पा रहा है। UN महासभा जो है अध्यक्ष कौन थे? सुलेमान यंग, जो कैमरून से बिलोंग करते हैं। भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव है नेशनल पार्क MP में है। और भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व रातापानी, ये भी MP में है। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को चलता है और यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। 2023 में बाघ जनगणना हुई थी जिसमें 3682 टाइगर्स देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट के प्रयास किसने किए थे? तो कैलाश श्रृंखला ने किए थे। कैलाश श्रृंखला ने किए थे। टाइगर स्टेट पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? MP हो जाएगी। इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्री शैलम जो है टाइगर रिजर्व है, जो 1983 में बनता है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो फर्स्ट नंबर का सबसे पहला 1973 का देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।